यस, क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में से। यस स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.1 में से हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। स्टेटमेंट है यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो इक्वेशन जो थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में थी। ठीक है, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम इसका फर्दर सोल्यूशन कर सकें। ठीक है, सो हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले द गिवन इक्वेशन is x square plus mx plus c whole square is equal to a square। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। हम होल स्क्वायर खोलते हैं, ये बनेगा एम एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, दोनों का स्क्वेयर खुल गया ना, इसका भी स्क्वेयर होगा इसका भी, प्लस 2 इंटू सी एम एक्स प्लस सी स्क्वेयर, सिर्फ हमने ब्रैकेट ओपन किया है, प्लस एंटर हुआ है और ये स्क्वेयर जो है वो अप्लाई हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये दो टर्म्स एक्स स्क्वेयर की हैं तो इनमें से हम एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाल लेते हैं प्लस सी एम एक्स प्लस सी स्क्वेयर और ए को भी इधर ले आते हैं तो वो माइनस हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर जो है और इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगी। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट हो गया, ये एक्स का कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं कि कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ए क्या हुआ 1 प्लस एम स्क्वेयर और बी है सी एम एंड सी जो कांस्टेंट है वो हुआ सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी सी निकल आया और क्योंकि रूट्स की बात हो रही है कि रूट्स जनाब इक्वल हैं, ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ नेचर की बात हो रही है रूट्स की, तो डिस्क्रिमिनेंट तो आएगा ही ना। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द गिवन इक्वेशन has equal roots, therefore discriminant must be equal to ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हमने यही पढ़ा था ना रूल्स में नेचर में कि डिस्क्रिमिनेंट जब ज़ीरो होता है तभी तो रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल निकलते हैं, तो हमने वही कंडीशन अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यूज़ पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज़, अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो b इज़ सी एम
इसका स्क्वायर हो गया -4, a इज़ 1 प्लस m स्क्वायर, और c है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशन। सी स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अच्छा अभी 4 ना ही लेके जाए अंदर, इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें। 1 पहले मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, प्लस फिर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, दैट इज़ इक्वल टू 0। सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ यही रहेगा, ये m जो है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। स्टूडेंट्स हर स्टेप डिटेल में किया करें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। ये ना देखा करें कि शॉर्ट मेथड में अक्सर दो दो स्टेप्स को फिर जिस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होती है वो कर भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को क्योंकि वो टाइम नहीं देते मैथ्स को, तो वो फिर शॉर्टकट में बहुत सी चीज़ें आप रॉन्ग कर जाते हो। ठीक है, तो हर चीज़ को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया करें। यह स्टूडेंट्स सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर और प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया है प्लस 4 और ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, तो अब इन सब में से सी स्क्वायर एम स्क्वायर कहाँ है हमारे पास, -4 यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा ऐसा नज़र करें आप, यहाँ पे 2 भी था जो यहाँ से मिस हुआ, तो इसको लिख लें यहाँ पे ना, ये 2 था, ये मैंने अभी लिखा है 2, यहाँ भी है तो फिर यहाँ भी आएगा 2। ठीक है, तो फिर यहाँ भी 2 आएगा, अगर यहाँ भी 2 आया है तो फिर ये 4 सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो इस तरह से। ठीक है, ये फैक्टर कटेगा यहाँ से। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच क्या गया है, हमारे पास बच गया है -4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर और एम स्क्वायर। ठीक है, अब 4 जो है ए स्क्वायर और प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इधर लिख लें, और ये -4 सी स्क्वायर जब इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बल्कि ए स्क्वायर भी कॉमन ले लें, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे रह जाएगा 1, क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर भी है ना, तो फिर आप इकट्ठा यही पूरा फैक्टर लें, 4 ए स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो दोनों को आप जो है वो कॉमन ले लें। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे रह गया हमारे पास एम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया, ओनली एम। ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 सी स्क्वायर, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज जो हमने प्रूव करना है, अगर आप देखें उसको, तो प्रूव में ये करना था हमने कि सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो हम यही चीज़ जो है ये प्रूव कर चुके हैं कि सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। बस इसको सेट कर लें। ठीक है, सी स्क्वायर को इधर ले आएँ और ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिंपल था, आपने देखा। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, और बस हम यहाँ से ज़रा ऊपर, यहाँ पे 2 था जिसको हम स्किप कर गए थे, यहाँ पे लिखा था लेकिन यहाँ से हमसे स्किप हो गया था। ठीक है, तो वो आपने उसको साथ ही लेके चलना है, यहाँ से स्किप हो गया था और यहाँ पे भी। ठीक है, इसको केयरफुली देख लीजिएगा। ओके, फिर यहाँ भी ले आए और उससे हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट।
ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 2.1 का। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 AX इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। ठीक है, अब ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमने ये प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने वो कंडीशन बतानी है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन equation is mx plus c whole square माइनस 4 AX इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम इसे स्क्वायर ओपन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। होल स्क्वायर प्लस mx होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 AX इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 CMX प्लस सी स्क्वेयर माइनस 4 AX इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वेयर की सिर्फ एक ही टर्म है, तो एक्स वाली दो टर्म्स हैं, एक ये एक्स वाली टर्म है और एक ये। तो हम इनको पहले इकट्ठा कर लेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। एक्स स्क्वेयर के बाद 2CMX माइनस 4 AX प्लस सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस, अब इस इन ये दोनों टर्म्स जो हैं वो लाइक हैं। इनमें एक तो एक्स कॉमन होगा, दूसरा देखिए कोएफिशिएंट इसका 2 है इसका 4 है, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सी एम रह जाएगा माइनस 2 A और जो एक्स है वो इधर लिख लेंगे। ठीक है, जब एक ही दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में से डिजिट भी कॉमन आए और साथ में अगर वेरिएबल भी हो, तो वेरिएबल क्योंकि सेपरेट रखने के लिए हमने उसको इस साइड पे लिख दिया ताकि ये सारा पूरा इसका कोएफिशिएंट ही शो हो। ठीक है, इसलिए हमने वेरिएबल को ब्रैकेट लगा के और राइट साइड पे ले लिया कॉमन, और डिजिट जो था उसको हमने लेफ़्ट साइड पे ले लिया। ये चीज़ ख्याल रखनी है जब हम इस तरह इक्वेशंस में से लें कोई भी कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो होती है AX स्क्वेयर प्लस BX प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ए क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या है, एम स्क्वेयर, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और बी क्या है हमारे पास 2 इंटू CM माइनस 2A, और सी हमारे पास है सी स्क्वेयर। ठीक है, और हमने वो कंडीशन बतानी है जिसमें द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हैं वो इक्वल हों। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन बताने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, गिवन इक्वेशन लिख लेना, हमें जो गिवन इक्वेशन आर इक्वल, वी पुट डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4AC दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बी हमारे पास क्या है 2 इंटू CM माइनस 2A, और इसका है हमारे पास स्क्वेयर, होल स्क्वेयर में आ जाएगा ये। ठीक है, और नेक्स्ट पे ये हमें क्या बता रहे हैं कि 4 और ए क्या है हमारे पास एम स्क्वेयर, और सी क्या है हमारे पास सी स्क्वेयर, तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। अब इसका स्क्वेयर खोल लें, 4 ये स्क्वेयर खुलेगा तो सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर, माइनस है सेंटर में, तो बिटवीन साइन जो है वो 2 टाइम प्रोडक्ट का माइनस में होगा जो मिडल टर्म होती है, CM और ये प्लस 2A होल स्क्वेयर और माइनस, अच्छा अब ये जो 4 है क्योंकि ये इन सब सारी टर्म्स से जो ये ओपन होंगी इनसे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम यहाँ पे अभी स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम इसको ले लेंगे। अच्छा, अब 4 स्क्वायर जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस टर्म से भी हो रहा है। अगर देखा जाए तो 4 जो है एक इस पूरी टर्म और एक इस पूरी टर्म में से कॉमन है, आप कॉमन ले लें 4 को,
तो ये हो जाएगा सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस 2 2 * 4 ए सी एम प्लस ये 2 2 * 4 ए स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस ये 4 बाहर चला गया तो फिर इन सारी टर्म्स में जिसका कोएफिशिएंट 4 था वो सारा 4 बाहर का चला गया और ब्रैकेट के अंदर वो रह गई जो 4 के बगैर टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास रह जाएगा। अब इसको अगर गौर से देखें तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो यहाँ पे रह गया 4 × 4a² माइनस 4ac m इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो दो टर्म्स बच गई हैं इसमें से मज़ीद हमारे पास 4a इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा a माइनस सी एम इज़ इक्वल टू 0। ये बन गया 16 है, a माइनस सी एम इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम a माइनस सी एम जो है वो इक्वल टू 0 रह गया, ठीक है, और ये कहाँ गया, ये 0 के नीचे आ गया, ठीक है, और 0/समथिंग हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर कर लेना बच्चों आपने अच्छी तरह से। बच्चों को समझ नहीं आती कि जो पूरी एक लेफ़्ट साइड से जो हमने कॉमन लिया था और अगर उधर 0 हो तो अगले स्टेप में अमूमन ये लिखा नहीं जाता, तो बच्चे इसको ऐसे ही रट्टा नहीं लगाना, बच्चे इसे अंडरस्टैंड करें कि अगर इधर 0 है और उधर वाले लेफ़्ट साइड की सारी टर्म्स में से कुछ जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म कॉमन आ गई है तो वो फिर 0 डिवाइडेड बाय वो टर्म होगी जो कॉमन आई है। तो और 0 जब किसी पे भी डिवाइड होता है तो आंसर 0 होता है, इसलिए फ़ौरन इस स्टेप के बाद ये स्टेप कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू सी एम इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन for that the रूट्स, वही जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है उन्होंने उसी स्टेटमेंट को हम अपने प्रूफ स्टेटमेंट में लिख देंगे कि हमने ये प्रूव कर लिया है कि जो कंडीशन उन्होंने पूछी थी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, वो ये कंडीशन है a इज़ इक्वल टू सी एम, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे कि a इज़ इक्वल टू सी एम इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दैट द रूट्स of the given equation are equal। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c² माइनस ए बी इंटू x² माइनस 2a² माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस b² माइनस ए सी इज़ इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन a इज़ इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज़ इक्वल टू 3abc, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें ये कंडीशन दे दी है कि भाई इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज़ c² माइनस ए बी x² माइनस 2a² माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस b² माइनस ए सी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है, और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये हासिल है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़ गिवन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, देयरफॉर, और हमें पता है कि जिस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ठीक है। ये हमने नेचर ऑफ द रूट्स के जब 4 पॉइंट्स पढ़े थे तो उसमें ये हमने क्लियरली पढ़ा था। सो यहाँ पे b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो करते हैं कि वी हैव a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है हमारे पास, b है कोएफिशिएंट ऑफ x, वो है ये 2 इंटू a² माइनस बी सी, और c है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कुछ इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं।
putting values in discriminant में वैल्यूज़ पुट कर दें तो 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी होल स्क्र माइनस 4a इज़ सी स्क्र माइनस ए बी सी इज़ बी स्क्र माइनस ए सी दैट इज़ इक्वल टू 0। 2 का स्क्र 4 होता है, ए स्क्र माइनस बी सी होल स्क्र माइनस 4 और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप कर लें मल्टीप्लाई। ठीक है, हर स्टेप क्लियरली किया करें ताकि कोई मिस्टेक का मार्जिन ना रहे क्वेश्चन में। सो 4 ये अब हम होल स्क्वायर खोल लेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा ए रेस टू 4। ए पहले स्क्वायर में है, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ए की 4 हो जाएगा माइनस 2 ए स्क्वायर सेकेंड टर्म बी सी और स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 4 और इधर ये सी स्क्वायर एंटर होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब, ये सी स्क्वायर और सी क्यूब हो गया माइनस। अब देखिए ये बाहर माइनस है तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस की टर्म हो जाएगी। ठीक है, और माइनस वाली इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगी। तो हम पहले इस टर्म को देख रहे हैं, ये बन जाएगी ए बी क्यूब, बी की 2 और बी की 1, बी क्यूब हो गया माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे ए स्क्वायर बी सी दैट इज़ इक्वल टू 0। टेक 4 कॉमन बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टर्म दिस इज़ सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में भी 4 जो है कॉमन है, सेकेंड टर्म में भी, तो हम दोनों में से 4 को कॉमन ले लेते हैं। देन फाइनली इसमें रह गया ए रेज टू 4 माइनस ये एज अ प्रोडक्ट इकट्ठा होके 2a स्क्वायर बी सी बन गया प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर यहाँ पे लगा, ये 4 तो बाहर निकल गया तो अब माइनस ही एंटर होगा अंदर, ये माइनस अंदर एंटर होगा तो सारे साइन जो हैं वो इस सारी टर्म्स के ये माइनस चेंज कर देगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज़ इक्वल टू 0, ब्रैकेट लगा दें। अब ये 4 जो है उधर चला गया और 0 हो गया। अब अंदर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर ये माइनस वाला ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, ए स्क्वायर बी सी भी, ये 1 ए स्क्वायर बी सी है, ये 2 तो ये माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम टर्म्स थी लाइक टर्म्स थी वो कैंसिल हो गई, प्लस एक माइनस तो 0, जो 0 हो जाए अलजेब्रा में उन दोनों टर्म्स को हम इस तरह कट लगा देते हैं। ठीक है, प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इज़ इक्वल टू 0 और ये तो हम पहले इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इन सारी टर्म्स में ए कॉमन ले लें क्योंकि सब में ए आ रहा है ना, तो ए को कॉमन ले लें, यहाँ ए क्यूब रह गया माइनस 3 ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब मैं इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको अरेंज करके लिख रही हूँ और माइनस 3 ए बी सी इज़ इक्वल टू 0, ए इधर आके 0 हो गया, 0 बाई ए इज़ 0, क्लियर हो गया। दिस इम्प्लाइज ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc which proved the result. That's all.